आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, कल के वाक़ये में आपने हज़रत अली का मुकाबला अम्र बिन अब्दुल्ला से हुआ था, उसका वाक़या सुना। चलिए आज उसके आगे का वाक़या बयान करता हूँ। बनी कुरैजा की लड़ाई। जब तमाम मदीने वालों ने मुसलमानों से हद किया था तो उसमें यहूदियों के 3 बड़े कबीले बनु कैनुका, बनु नजीर और बनी कुरैजा भी शामिल थे। उनमें से पहले 2 यानी बनु कैनुका और बनु नजीर बदअहदी करने की सज़ा में देश से निकाल दिए गए थे। सिर्फ बनी कुरैजा रह गए थे। इस बार उन्होंने बदअहदी की। वे जानते थे और खूब जानते थे कि मुसलमान बदअहदी पर सज़ा जरूर देंगे, इसलिए उन्होंने किले की दुरुस्ती और मरम्मत शुरू करा दी। सच तो यह है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा पेश यही थे। जिस वक्त मुसलमान खंदक की लड़ाई से वापस लौटकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो उस वक्त जुहर का वक्त था। तमाम मुसलमानों ने जुहर की नमाज पढ़ी। नमाज के छूटते ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि हर मुसलमान जो खंदक की लड़ाई में शरीक था असर की नमाज मदीने में पढ़े, बल्कि बनी कुरैजा के किले के सामने पढ़े। इस ऐलान ने तमाम मुसलमानों को कमर कसे रहने पर मजबूर कर दिया। इसमें शक नहीं कि मुसलमान 1 महीने के घिराव में हर वक्त चौकसी अपनाने की वजह से थके हुए थे। उन्हें आराम करने और ताज़ा दम होने की ज़रूरत थी, लेकिन दरबारे रिसालत से कूच करने का हुक्म हुआ था, इसलिए इस हुक्म की तामील भी ज़रूरी थी। तमाम मुसलमान जिस तरह और जिन हालात में लड़ाई के मैदान से वापस आए थे, उसी तरह और उसी हालात में बनी कुरैजा के मुकाबले में जाने के लिए तैयार हो गए। इस बार झंडा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द किया गया। वह 200 मुजाहिदों का दस्ता लेकर रवाना हुए। तमाम मदीने में इस फौज के कुछ करने की शोहरत फैल गई। मुशरिकों और मुनाफिकों ने हैरत से मुसलमानों को कुछ करते हुए देखा। बनी कुरैजा को भी इस कूच की खबर हो गई। उन्होंने किले का दरवाज़ा बंद करके फसील पर सिपाहियों को चढ़ा दिया था और तीरों के गट्ठे और पत्थरों के टुकड़े फसील की छतों पर पहुंचा दिए थे। शाम के वक्त सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी टुकड़ी के साथ किले के सामने जाहिर हुए। बनी कुरैजा ने उन्हें देखा। उनमें से बहुतों ने मुसलमानों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू की। इससे वे जले दिल के फफोले फोड़ रहे थे। मुसलमानों ने यहूदियों की गालियां सुनी। उन्हें बड़ा जोश आया। चाहा कि फ़ौरन हमला कर दिया जाए ताकि इन यहूदियों को सज़ा दी जा सके, पर उन्हें उनके हादी ने हमला करने का हुक्म न दिया था, इसलिए वे जब्त कर गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी फ़ौज के साथ तशरीफ़ ले आए। मुसलमानों के आने का सिलसिला ईसा तक चलता रहा। ईसा की नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किले को घेर लेने का हुक्म दिया। मुजाहिद किले के चारों तरफ फैल गए और रात ही को उन्होंने मोर्चे कायम करके सुबह बहुत सवेरे नमाज वगैरह से फारिग होकर मोर्चे संभाल लिए। यहूदियों ने संगबारी शुरू कर दी। मुसलमानों ने ढाले सामने कर दी और किले की तरफ पेशकदमी करने लगे। चूँकि यहूदी तेज़ी से पत्थर फेंक रहे थे, इसलिए ज़्यादा तादाद पत्थरों की ढालों से बचकर में भरे हुए थे। न कि आपने तीरंदाजी का ख्याल किया और न संगवारी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी नोकदार पत्थरों और परदार तीरों को ढालों पर रोकते हुए कदम कदम बढ़ते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्का इरादा कर लिया था कि किले के नीचे पहुँच कर ही दम लेंगे। यहूदी आपके इरादे को भांप चुके थे। उन्होंने इस तरह सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी थी
और सिपाहियों इस तेजी से तीरंदाजी शुरू कर दी थी कि मुसलमानों की सफ़ों में बिखराव पैदा हो गया था। आगे बढ़ना न सिर्फ मुश्किल था बल्कि नामुमकिन हो गया था। पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कदम न रुका। शेर खुदा तीरों को ढाल पर रोकते हुए और एक हाथ में झंडा उठाए बराबर बढ़ रहे थे। अपने सरदार को बढ़ते हुए देखकर यह कैसे मुमकिन था कि दूसरे मुसलमान पीछे रह जाते। वे भी तीरों को रोकते हुए घायल होते कदम ब कदम बढ़ते चले आ रहे थे। लड़ाई सुबह में पूरे जोश से शुरू हुई थी और सारे दिन उसी जोश और शान से होती रही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे कि किसी तरह किले के करीब पहुंच जाए और यहूदी यह तय कर चुके थे कि किसी मुसलमान को भी किले की फसील तक आने न देंगे। सूरज डूबने के करीब था, इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू किया। नारे तकबीर को इस आवाज़ ने मुजाहिदों में जैसे जान डाल दी और अल्लाहु अकबर का हैबतदार नारा लगाकर तेज़ी से आगे बढ़े। यहूदियों ने भी मुसलमानों की इस बढ़त का जवाब हिम्मत से दिया और उनकी तीरंदाजी में भी जान आ गई। मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कदम बढ़ाया था उसे पीछे न हटाया बल्कि उसे आगे ही बढ़ाते चले गए, यहाँ तक कि वे फसील के करीब पहुँच गए। सूरज डूब चुका था, इसलिए लड़ाई बंद करने का ऐलान कर दिया गया और यह भी कह दिया गया कि मुसलमान वहीं वापस पहुँच जाएं जहाँ पिछली रात गुजारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पैगाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक भी पहुँचा। अगरचे कि आप चाहते थे कि रात ही फसील तोड़कर किले के अंदर पहुँच जाएं, साथ ही यहूदियों को भी अंदेशा था कि मुसलमान दीवार तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। वे बड़े खौफ व हरास के साथ मुसलमानों का बढ़ता देख रहे थे। पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वापसी के बारे में हज़रत अली तक पहुंचा तो वह नाफरमानी के खौफ से फसील के नीचे खड़े रहे और उसे तोड़कर किले के अंदर दाखिल होने की जुर्रत न कर सके और फौरन वापस लौट आए। यहूदियों ने उनकी वापसी को अपनी खुशकिस्मती समझी। वे उनको वापस जाते देखकर निहायत खुश हुए। इस्लामी फौज लड़ाई के मोर्चे से हटकर अपनी अपनी क़ियाम गाहों पर पहुंच गई। मुजाहिदों ने कमरे खोली, नमाज पढ़ी, खाना पकाया और खाकर आराम में लग गए। सुबह फिर पिछले दिन की तरह लड़ाई के मैदान में निकले। सारे दिन लड़ाई होती रही। इसी तरह लड़ते लड़ते 15 दिन बीत गए। इस 15 दिन की मुद्दत में न कोई किले के अंदर जा सका और न कोई किले के अंदर से बाहर आ सका। अगरचे यहूदियों के पास रसद का सामान काफ़ी था, लेकिन तीरों और पत्थरों की कमी होने लगी थी। लड़ाई के इस सामान की कमी ने उनके हौसले पस्त करना शुरू कर दिए थे। उन्होंने कई कारखानों तीरों के तैयार करने के लिए कायम कर लिए थे, जो दिन व रात तीर बनाने में लगे रहते, लेकिन लकड़ी की कमी से तीरों के बनने में भी कमी हो गई थी। यह कैफियत देखकर काब बिन असद ने, जो यहूदियों का सबसे बड़ा सरदार था, एक मजलिस सूरा बुलाई। तमाम यहूदी सरदारों को बुलाया गया। हुई बिन अख्तब भी किले के अंदर मौजूद था, वह भी तलब किया गया। जब सब लोग आ गए तब काब ने कहा, अय बनी इसराइल के गैरतमंद फर्जंदो, जिस बात का डर था वही सामने आया। हमने गलती की थी कि इस अहदनामे को जो मुसलमानों से किया गया था तोड़ डाला। असल में हम धोखा खा गए। कुरैशे मक्का की फौज की भारी तादाद देखकर हमने समझ लिया था कि वे जरूर जंग जीत जाएंगे और मुसलमान फना हो जाएंगे, लेकिन कुरैश की बुजदिली ने लड़ाई का पासा ही बदल दिया। उसने आगे कहा, जिस जोश और जिस जुर्रत से मुसलमान लड़ रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि हम उनका ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते और वे किसी न किसी दिन किले पर अचानक काबिज हो जाएंगे। ऐसी शक्ल में कौम की फलाह के लिए कोई मुनासिब तजवीज़ की जाए। हमने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। सलबा बिन सईद ने, जो यहूदी शरीफों में से एक था,
कहा, खुद मुसीबत मोल ली है और खुद मुसलमानों को लड़ाई की चुनौती दी है। मैंने पहले भी कहा था कि अहदनामा की खिलाफ वर्जी करके मुसलमानों की मुखालफत करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बातों को नहीं माना और नतीजा सामने है। अब भी यही कहता हूँ कि खूब अच्छी तरह से सोच समझकर कोई ऐसी बात निकालिए जिससे कौम की फलाह हो। हर कौम और हर आदमी अपनी भलाई चाहता है। हुई बिन अख्तब ने कहा, हमने अहदनामा तोड़ने में अपना फ़ायदा समझा था, लेकिन कुरैश की बुजदिली ने उम्मीद के खिलाफ कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों ने बनी कैनुका और बनु नजीर के कबीले को देश निकाला दिया है, यानी उनको देश से निकाल दिया है और उनके किलों पर कब्जा कर लिया है। हमसे गलती हुई कि हमने उस वक्त अपने भाइयों की मदद न की और खामोश बैठे उनको देश निकाला मिलते देखते रहें। अगर हम उनका साथ देते और तीनों कबीले एक होकर मुसलमानों का मुकाबला करते तो यकीनन देश निकाले की तकलीफ से बच जाते। उसने आगे कहा, चूँकि हम मुसलमानों की आंखों में कांटा बनकर खटक रहे हैं, इसलिए वे हमको भी देश निकाला देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम हिम्मत से काम लेते रहें और सुलह की तरफ न झुके तो मुसलमान घिराव से तंग आकर खुद ही भाग जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल में हमें न मदद लेनी चाहिए और न सुलह की तरफ झुकना चाहिए। हुई असद बिन उबैदा ने कहा, तुमने अहदनामे तोड़ने पर उभारा, तुमने हमको मजबूर किया कि हम मुसलमानों के उस वफ्द को जो हमें समझाने आया था कोरा और सख्त जवाब दें। हम तुम्हारे कहने में आ गए, मुसलमानों से बिगाड़ कर बैठे। तुम समझते हो कि इस्लामी मुजाहिद घिराव से तंग आकर चले जाएंगे, लेकिन मुसलमानों की पिछली जिंदगी भी तुम्हारे इस ख्याल को रद्द करती है। वे बगैर किला फतह किए हरगिज न जाएंगे। असद ने कहा, अगर हम जिद पर अड़े रहें और सुलह की तरफ न झुके तो निहायत ज़बरदस्त नुकसान उठाएंगे। इसलिए मेरे नज़दीक तो सुलह करना बेहतर है। असद हुई ने कहा, तुम्हारा ख्याल गलत है। मुसलमान महीने 2 महीने घिराव किए पड़े रह सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं। यह तुम्हारा ख्याल गलत है। उसद बिन सदई ने कहा, मुसलमान जिस बात का इरादा कर लेते हैं उसे पूरा किया बिना नहीं मानते। वे या तो किला जीतेंगे या तमाम उम्र घेरा डाले पड़े रहेंगे। बेहतर यही है कि अपने अपने कसूर की माफ़ी मांग लो और जिस तरह भी हो समझौता कर लिया जाए। मगर मुसलमान सुलह ही क्यों करेंगे? हुई ने कहा, मुसलमानों की यह खूबी बड़ी ज़बरदस्त है। सालवा ने कहा कि जब उनसे रहम की दरख्वास्त की जाए तो वे फ़ौरन कबूल करते हैं। उसने आगे कहा, मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ कि मुसलमानों से अच्छी शर्तों पर सुलह करा दूंगा, लेकिन हमको हरगिज सुलह न करनी चाहिए। एक और यहूदी ने कहा, क्या आप अब चाहते हैं कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए? बिन अख्तब ने लोगों से पूछा। हर तरफ से आवाज़ें आईं, हरगिज नहीं, हम बिल्कुल सुलह करना नहीं चाहते। अगर तुम सुलह करना चाहते हो, काब ने कहा, तो अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल कर दो और किले से बाहर निकलकर लड़ो। अगर जीत गए तो औरतें और बच्चे और मिल जाएंगे, और अगर मर गए या हार गए तो कम से कम इज्जत व आबरू की तरफ से बेफिक्र रहेंगे। यह तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। कुछ लोगों ने कहा, इसमें कौन ऐसा संगदिल है जो अपनी औलाद और अपने कबीले को कत्ल कर डाले? अगर यह मंजूर नहीं, काब ने कहा, तो सनीचर को रात को मुसलमानों पर शंखू मारो। वे इस ख्याल से कि सनीचर का दिन हमारी कौम में खास एहतराम का दिन है। उस दिन लड़ना, शिकार खेलना या कोई दुनिया का काम करना हमारे नज़दीक नाजायज़ है। वे बेफिक्र और गाफिल होंगे। हम उनकी इस गफलत का फ़ायदा उठाकर उनकी पूरी जड़ काट देंगे।
हम सनीचर के दिन बेहुरमती भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने कहा, यह बात तमाम बातों से खराब और तकलीफ देह होगी। मेरे ख्याल में हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। हुई बिन अख्तब ने कहा, हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। इस राय पर सबका इत्तिफाक हो गया और यह तय पाया गया कि लड़ाई का जारी रखना ही मुनासिब और बेहतर है। लेकिन यह मशविरा सालबा, असद और उसैद को नागवार गुजरा। वे उसी वक्त उठे और किले के बाहर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और मुसलमान हो गए। इसके बाद बराबर घिराव कायम रहा और हर दिन लड़ाई होती रही। जब 10 दिन हो गए और तीरों और संगरेजों की इतनी कमी हो गई कि लड़ाई को 2-4 दिन तक जारी रखना मुश्किल हो गया, तो तमाम यहूदी घबरा गए और उन्होंने काब पर सुलह करने के लिए जोर डाला। चुनांचे काब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि हम किले को और कौम को इस शर्त पर आपके हवाले करते हैं कि साद बिन मुआज जो सज़ा हमारे लिए तजवीज़ फरमा दे वही सज़ा हमें दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त को कबूल कर लिया और बनी कुरैजा ने फौरन किले का दरवाज़ा खोल दिया और उनमें का हर आदमी अपने बाल बच्चों के साथ बाहर निकला चला आया। हर आदमी जानता था कि मुसलमान सच बोलते हैं, वादे पूरे करते हैं, बदअहदी और गद्दारी कभी नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हिरासत में लिए जाने का हुक्म दे दिया। फिर कुछ मुसलमान किले के अंदर दाखिल होकर किले पर काबिज हो गए। चूँकि लड़ाई बंद कर दी गई, इसलिए मुजाहिद किले के चारों तरफ से सिमट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए थे। जब यहाँ आकर मालूम हुआ कि यहूदियों ने अपने आप को मुसलमानों को सुपुर्द कर दिया है, तो कबीला औस के कुछ अंसार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और उनके एक आदमी ने सरवरे कायनात से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे कबीला औस और हमारे दुश्मन के कबीले खजरज में लड़ाई होती थी तो बनु कुरैजा हमारे तरफदार रहते थे। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी कुरैजा के मामले में हमारे कबीले में से किसी को मुंसिफ मुकर्रर फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, इत्मीनान रखो, पहले ही तुम्हारे कबीले औस के सरदार साद बिन मुआज को मुंसिफ करार दिया जा चुका है। बनी कुरैजा ने भी उनको अपनी तरफ से वकील मुतलक बनाया गया है। यह सुनकर कबीला औस के तमाम अंसार बहुत खुश हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज को वापसी का हुक्म दे दिया। फ़ौज कैदियों को लेकर मदीने की तरफ रवाना हुई। मुशरिकों और मुनाफिकों ने गम व हैरत की नज़रों से मुसलमानों को कामयाब आते हुए देखा। वे रसद व हसद से जल गए। मुसलमान फ़ौज मदीने में दाखिल होकर मस्जिद नबवी के सामने वाले बड़े मैदान में पहुंची। कैदी फ़ौज के बीच में खड़े कर दिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श बिछाकर बैठ गए। कुछ सहाबी भी पास में जा बैठे। अब कुछ लोग साद को लाने के लिए भेजे गए। हजरत साद खंदक की लड़ाई में घायल हो गए थे और ऐसे घायल हुए थे कि चल फिर न सकते थे। उनके लिए मस्जिद के करीब एक खेमा तैयार किया गया था और वे उसमें आराम कर रहे थे। उन्हें लाने के लिए एक पालकी तैयार की गई। इस पालकी में वह सवार होकर कबीला औस के अंसार के साथ चले। रास्ते में कुछ आदमियों ने उनसे कहा, आपको मालूम है कि बनी कुरैजा ने हमेशा लड़ाइयों में हमारा साथ दिया है। आज उन्होंने आपको अपना वकील यानी मददगार बनाया है, इसलिए बेहतर है कि आप उनके साथ इंतहाई रियायत करें। मैं अदल व इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। हज़रत साद ने फरमाया। जब उनकी सवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहबा उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठते हुए फरमाया, लोगों, जब कोई बुजुर्ग या कौम का सरदार आया करे तो उनका अदब खड़े होकर किया जा सकता है। हजरत साद पालकी से निकलकर फर्श पे बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान अपनी अपनी जगह पर बैठ गए।
चूँकि तमाम मदीना और उसके आस पड़ोस में इस बात की शोहरत हो गई थी कि बनी कुरैजा ने हजरत साद को मुंसिफ करार दिया है, इसलिए हर जगह से लोग फैसला सुनने के लिए उमड़ आए थे और मुसलमानों के चारों तरफ घेरा बांध कर खड़े हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से कहा, मैंने तुम्हारे दोस्तों यानी बनी कुरैजा का मामला तुम्हारे सुपुर्द किया है, जो फैसला तुम करोगे उस पर अमल किया जाएगा। कबीला औस के सरदार काब ने कहा, हमने तुमको अपनी तरफ से वकील मुतलक बनाया है, जो तुम फैसला करोगे हम उस पर अमल करेंगे। तुम जानते हो और अच्छी तरह जानते हो कि जब औस और खजरज में लड़ाइयाँ होती थी तो हम हमेशा तुम्हारा साथ देते थे। हम पुरानी दोस्ती के नाम पर तुमसे अपील करते हैं कि हमारे इस पुराने साथ को ध्यान में रखकर फैसला कीजिएगा। साद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आपको मालूम है कि जब मुसलमान घिरे हुए थे तो उसी वक्त बनी कुरैजा ने अहदनामे के खिलाफ गद्दारी करके दुश्मन से साठगांठ कर लिया था, और जब उन्हें समझाने के लिए वफ्द भेजा गया तो मुसलमानों को कमज़ोर, नातवा और हकीर समझकर उनके वफ्द के साथ हिराकत वाला सलूक किया गया और साफ तौर पर यह कह दिया कि रसूल खुदा को हम नहीं जानते और न किसी अहद के पाबंद रहना चाहते हैं। फिर इसी पर ही बस न किया बल्कि मुसलमानों और रसूल खुदा को गालियां दी, मेरी ही नहीं हर मुसलमान की, और मुसलमान ही की नहीं बल्कि हर शरीफ इंसान यह ख्वाहिश है कि आप इंसाफ के साथ फैसला करें। क्या तुमने मुझे मुंसिफ करार दिया है? हजरत साद ने काब से पूछा, खुदा को हाजिर व नाजिर मानकर इकरार करो कि मेरे फैसले को मंजूर करोगे। काब ने हलफ उठाकर इकरार किया कि मैं और मेरी कौम तुम्हारे फैसले को मंजूर करेंगे। इसके बाद हजरत साद ने मुसलमानों से भी यही इकरार लिया। मुसलमानों ने भी इकरार किया। हलफ लेने के बाद सोचने लगे। यहूदी, मुसलमान, मुशरिक और मुनाफिक गरज या कि सब खामोश रहकर हजरत साद की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक सोचने के बाद हजरत साद ने सर उठाया और ऐसी आवाज़ से जो सब तक पहुंच सके इरशाद फरमाया, मैं फैसला देता हूं कि बनी कुरैजा के तमाम मर्द कत्ल कर दिए जाएं, औरतों और बच्चों के साथ लड़ाई के कैदियों जैसा सलूक किया जाए और इनकी मिल्कियतें जब्त करके मुसलमानों में तकसीम कर दी जाए। इस फैसले को सुनकर बनी कुरैजा, मुशरिफ और मुनाफिक हैरान रह गए। साद का यह फैसला उनकी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ हुआ। आज उन्हें मालूम हुआ कि अहदनामे को कागज़ का पुर्जा समझने की सज़ा क्या होती है और बदअहदी कितने खौफनाक नतीजे पैदा कर देती है। चुनांचे इस फैसले पर अमल किया गया। इस तरह बनी कुरैजा अपने किए की सज़ा पा गए। अब मदीना की धरती सरकस दुश्मने इस्लाम यहूदियों के वजूद से पाक हो गई। इस लड़ाई का नाम बनी कुरैजा की लड़ाई है। बहरहाल आपको बता दें, दुनिया में जो भी जंगें हुई वहाँ जीतने वाली कौमों ने हारने वाली कौमों को नेस्तो नाबूद किया है। दुनियावी तारीख का आप मुताला करें तो मालूम होता है कि सिवाय इस्लाम के और किसी ने भी जंग में हारे हुए कैदियों पर रहम नहीं खाया। अलबत्ता चंद वाक़ियात के जहां जुल्म की संगीनियों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इबरतनाक फैसले लिए गए हो। बनी कुरैजा का जुर्म राजद्रोह था, जो कि आज की दुनिया के किसी भी मुल्क के कानून में राजद्रोह की ही सजाए मौत ही है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस सीरीज़ का मतलब अगला हिस्सा यानी ये वाक़या तो यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे का वाक़या कल अपलोड किया जाएगा। आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई में ताउन फरमाए। खुदा।